एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई हैं। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हों। उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी कि चाहिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। इधर वो बुजुर्ग महिला अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई। ना जाने अगर कभी मेरा उस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी ना बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं। वो खुद से कहने लगी, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा और रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन बहुत कमजोर लग रही है। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्गा थोड़ी चौंक गई और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। फिर बोली, बेटा, अगर तुम मेरे इन सामानों को मेरे सिर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी ने समझ लिया कि इस उम्र में ये महिला इसे उठाकर नहीं जा सकती। बोले, अम्मा जान, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? महिला हैरान रह गई और बड़े शुक्र के साथ राजी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। चलते चलते महिला ने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। चलते चलते महिला ने उसे चेतावनी दी, अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। महिला दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। चलते चलते बुजुर्ग महिला ने अपनी बात पूरी की। मैं नहीं चाहती कि उसकी बातों में आकर भटक जाऊं। पूरे रास्ते भर वो बुजुर्ग महिला लगातार नबी जी को बुरा भला कहती रही और समझाती रही। लंबे सफर के बाद वे ठिकाने पर पहुंचे। नौजवान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से महिला का सामान नीचे रखा। बुजुर्ग महिला हैरान होकर बोली, बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम हो गया, यही काफी है। कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत नरम आवाज में बोलने लगे, अम्मा,
जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर और झूठा कह रही थी, मैं वही हूं। लोग मुझे मोहम्मद कहते हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। उसे अचानक एहसास हुआ, जिस शख्स के बारे में वो पूरे रास्ते अपमानजनक बातें करती रही, वो कांपते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास झुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझना चाहिए था कि सच्चा इंसान ऐसा ही होता है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मैं गवाही देती हूं कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो।